गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सुबह सुबह की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। आज मैं रेजोल्यूशन लेके सोई थी कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और आज मैं उठी हूँ। 7:30 बजे मैं उठ गई थी और अब मैं काम भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठती नहीं थी और उठ नहीं सकती, कर सकती हूँ, आलस के भरमार में ना हूँ तो। चाय रख चुकी हूँ, टिफिन पैक हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंच ऑमलेट। तो सुबह सुबह के काम सारे करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और लाइन में देखो कौन है। इनको मैडम को ऑलरेडी खाना मिल चुका है और अभी भी ये मेरे पीछे हैं कि अभी कुछ और मिल जाए खाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इनको रवाना करते हैं, उसके बाद बच्चों को कुछ चाय पान कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी आती हूँ थोड़ी देर में। काम शुरू कमेटी आ गई है। अभी मैंने काम शुरू कर दिया है, मशीन लगा दी है, कमरे की सफाई शुरू कर दी है। बाहर का कमरा आज दिया कर रही थी तो दिया वहाँ का करेगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और अभी ये देखो, ये ढेर मुझे क्लियर करना है। उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करने वाली हूँ आज। हेलो। ठीक है, हैंडी तो है ही। स्टिक मंगवाई थी, मेरी वाली स्टिक टूट गई थी, काफ़ी टाइम से मैं चला रही थी। और जो मैंने एक टांग उसकी चिपका के काम चलाया था, वो लूना ने खींच खींच के वो भी तोड़ दी। तो अब वो स्टिक कहीं पर भी टिक नहीं रही थी, इसीलिए आपको मेरे कुकिंग के कोई भी एपिसोड नहीं दिख रहे थे, कोई भी शॉर्ट्स वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं कुछ स्टैंड करके स्टिक को कर ही नहीं पा रही थी। तो खाना तो रोज़ बनता ही है, कुछ ना कुछ नया बनता ही है, बट स्टिल वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी। इसलिए अब स्टिक आ गई है तो अब मैं बनाना शुरू करूँगी और नई रेसिपीज़ जो मैं अब तक नहीं बता पाई हूँ वो बताऊँगी आपको। ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, जो नॉलेज है वो शेयर कर दूँगी। और मैंने अपनी भाभी को आज सुबह पार्सल भेजा था, मैंने पोर्टर किया था। तो पोर्टर वाले ने मेरे यहाँ से दोनों एड्रेसेस प्रॉपर आ रहे हैं, पिकअप और ड्रॉप का। और उसके 48 रुपीज़ उसने मेंशन किए थे। बट वो जब यहाँ आया पिकअप के लिए तो वो ये बोला कि 48 रुपीज़ आपके तब हैं जब आपका दोनों ही लोकेशन सेम आ रही है, मतलब यहीं से पिकअप हो रहा है, यहीं से ड्रॉप हो रहा है। मैंने कहा भैया पागल हूँ मैं कि यहीं पे पिकअप करा के यहीं पे ड्रॉप करूँगी और आपको 50 रुपये दे दूँगी। जब वो पहले आया तो उसने बोला कि 68 रुपीज़ बनते हैं, आप 68 पे कर दो। मैंने पे कर दिए। नीचे चला गया, नीचे जाके वो वापस मुझे कॉल कर रहा है कि एड्रेस तो आपका ड्रॉप का यही आ रहा है, मुझे यहीं पर ड्रॉप करना है। मैंने कहा है, मेरे पास पोर्टर के अंदर दोनों एड्रेसेस सही आ रहे हैं, मेरे पास ट्रिप का ऑप्शन भी आ रहा है, पिकअप का मैसेज भी आ गया और ड्रॉप कहाँ होना है वो लोकेशन भी मैप पे आ रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, बड़ी बहस हुई, दिया भी बोलने लग गई। दिया ने भी उसको बोला कि हमारे हमारे सिस्टम पे सही आ रहा है। तो कह रहा है कि नहीं, आप इसको ना 160 रुपीज़ बनते हैं, आप 160 रुपीज़ पे कर दो, तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं वहाँ ले जाऊँगा। दिया अटक गई कि जब ऐप हमें 48 रुपीज़ दिखा रहा है फिर भी हमने आपको 68 पे किए हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसको फिर लास्ट में हमने बड़ी बहस की। उसके बाद हमने लास्ट में यही बोला कि ऐसा करते हैं भैया, आप एक काम करो, आपका पिकअप और ड्रॉप यहीं का आ रहा था ना, आप दे दो हमें, क्योंकि हम कैंसिल करने को कह रहे थे तो वो मना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज़ कैंसिल मत करना, नहीं तो मेरा आज का पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, मेरे को नेक्स्ट कोई पोर्टर वो नहीं देगा, पिकअप नहीं देगा। तो मैंने दिया को बोला, दिया तो गुस्सा हो गई थी एकदम से, पर मैंने दिया को बोला कोई बात नहीं, 60-70 रुपये की बात है, क्यों किसी का दिन ख़राब करो, होगा हमारे नसीब में नुकसान। तो कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा पोर्टर करने की कोशिश की तो पोर्टर अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर दिया ने ऊबर पे ट्राई किया, ऊबर पार्सल की जो फैसिलिटी होती है उस पर ट्राई किया, तो उसने हमसे 70 रुपीज़, अराउंड वही 60-65 रुपीज़ लिए और आधे घंटे के अंदर वो पहुंचा भी दिया। ये हाल है देखो, दिन और रात का मतलब कुछ समझ नहीं आता। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाह रही थी, अगर आप देख सकें तो वो ऐसे नहीं, ऐसे दिखाती हूँ। ये अलमीरा के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं स्प्रे, क्या बोलते दिया इसको, फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर। फ्रेग्रेंस डिफ्यूज़र। अरे बाप रे, टंग ट्विस्टर है ये तो तो फ्रेग्रेंस ट्विस्टर कह रही हूँ, फ्रेग्रेंस क्या डिफ्यूज़र। इसका दिया ने 3 का सेट मंगवाया था। 3 का सेट नहीं मंगाया मैंने, 3 मंगवाए हैं। हाँ, मतलब 3 इकट्ठे मंगवाए थे। 3 डिफ्यूज़र दिया ने मंगवाए थे तीनों कमरों के लिए। और जो हॉल का रहेगा वो किचन के इधर लगेगा, तो वो तीनों प्लेस को कवर कर लेगा, बैल्कनी और किचन और हॉल को। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही ओपन करवाए, कल ही करवाए थे, कल सुबह ही आ गया था। बट कल के वीडियो में मैंने शो नहीं किया क्योंकि कल का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा था। तो अभी हम इसको यूज़ करके देख रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। हाँ, आज मुझे फ़ील हो रहा है कि हम कमरा बंद करके जब बाहर जाते हैं तो जब हम अंदर आते हैं तो वो जो डॉगीज़ वाली स्मेल थी ना घर के अंदर, वो इस रूम में तो नहीं आती, बट ये हॉल में उतना कारगर मुझे लगा नहीं।
तो मुझे ये फील हो रहा है कि बाहर वाले को या तो 2 करने पड़ेंगे क्योंकि हॉल बड़ा है और वो स्पेस ओपन स्पेस है पूरा। किचन की विंडो भी ओपन रहती है और इधर बालकनी की विंडो भी मैं दिन में खुली रखती हूँ क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होता। तो इस वजह से मुझे लग रहा है 2 लगाने पड़ेंगे बाहर और फिर उस कमरे में नहीं लग पाएगा। अभी मैंने उस कमरे में लगाया नहीं है, वो यहीं रखा हुआ है। उस कमरे वाला जो है वो भी मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं, उसमें आई थिंक टाइमर सेट करके हो जाएगा। बट बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे, अगर आप अपने घर के लिए लेना चाहें तो बहुत काम की चीज़ है। और स्प्रे जो है वो रिफ़िल है और इसको आप हैंग भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं रख भी सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे और कल से मैं इस कमरे में तो बहुत फील कर रही हूँ कि ये काम कर रहा है। तो इसके लिए तो मेरा थम्स अप रहेगा। तो अगर किसी को लेना हो अपने घर के लिए जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं तो वो एक सुसु की स्मेल गद्दों में बिस्तर में आती है। मेरे बिस्तर में तो ये इसने बहुत ही गंद मचा दिया, तो इस वजह से हमें मंगाना पड़ गया। चलिए, ये 2 काम की चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। अब कुछ और याद आएगा तो बताऊँगी। आती हूँ। चलिए जी, आ गई हूँ मैं किचन के अंदर क्योंकि ये जो है ये भूखा भेड़िया है ना मेरे घर में, इसका पेट नहीं भरता। सुबह से 3 बार खाना खा चुकी है, गाजर खा चुकी है और छुटकर पुटकर इधर उधर से कुछ ना कुछ खा चुकी है। अब मैंने इसके लिए उबाले हैं अंडे, तो अब बस मैं खाना चढ़ा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको एग जो है वो देती हूँ। डॉक्टर ने तो आधा खाया, आधे में तो इसका कुछ होने वाला नहीं, एक तो खाएगी। और साथ साथ मैं बना रही हूँ आज छोले की एक नई तरह की रेसिपी। रल्ला मिल्ला कह सकते हो या थिक ग्रेवी वाला चना कह सकते हो, काबुली चना। तो इसकी रेसिपी मैं डालूंगी। ये अब मैं मतलब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, पंजाब की रेसिपी है। ये रेसिपी ज़्यादातर ढाबे वगैरह पे आपको मिलेगी। तो मैंने 2-3 बार बनाई है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो पूरा वीडियो तो एज़ यूजुअल आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएगा, पर रेसिपी बहुत टेस्टी है, ज़रूर खा के देखिएगा। चलिए, मेरे भैया का कॉल आ रहा है, पहले मैं बात कर लूँ। चढ़ा दिए मैंने छोले, तो 5 बजे से लाएगी, उसकी बात करते हैं। मीनवाइल वो तूफ़ान मचा रही है, अंदर जाके दोनों को परेशान कर रही है। तो मैं पहले अंडा निकाल लेती हूँ उसके लिए, मतलब अंडा छील लेती हूँ उसके लिए, और कोको भी उठ गया तो उसको भी देती हूँ। चलिए जी, छोले तो मेरे बन रहे हैं, अभी फाइनल विसल होनी है। मीनवाइल मैंने चाय भी रख दी थी और मैंने मंगाए हैं समोसे क्योंकि सैमी को लगी थी भूख। और अब इस हर समय क्या क्या बनाऊँ यार, दिन में उसको जो खाना था वो खिला दिया, अब कह रहा मैगी। यार हर वक्त मैगी तो नहीं बना के खिला सकते ना, कुछ नहीं है मैगी, कुछ नहीं है मैगी। अब मैं इतनी सारी मैगी इसलिए तो नहीं मंगाती ना कि ठूसते जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई मैगी वैगी नहीं है, अपना क्या बोलते हैं उसको, समोसे लेके आओ, समोसे खाओ, मैगी नहीं मिलेगी। नहीं मम्मी मेरे को नहीं खाने समोसे। मैंने कहा आज मैं मैगी खाने ही नहीं दूँगी, चाहे कुछ हो जाए, आज तो समोसे ही खाएगा। समोसे ले आया। अब चाय भी मैंने बना दिया, मना कर रहा था चाय नहीं पीऊँगा, चाय नहीं पीऊँगा, थोड़ी सी पी लें। अरे चलो गरम गरम समोसे खा लेते हैं, ठंडे हो गए तो मज़ा नहीं आएगा। और इसको तो विसल होनी है अभी 4-5, तो ये तो अभी पकते रहेंगे। तब तक हम चलते हैं और गरम गरम समोसे खाते हैं। आ गई मैं बाहर, सिर सुर धो रखा है पर कंघी नहीं की। संध्या समय हो जाता है ना नहाते धोते, तो कंघी नहीं करती मैं संध्या को। बचपन की गंदी आदतें, बड़े बुजुर्ग टोक टोक के आदतें डाल ही देते हैं। तो मैं आई हूँ जोत जलाने के लिए और बहुत टाइम हो गया, मेरे मंदिर के किवाड़ भी नहीं खुले। ओम सदा। फर्श कितना ठंडा है, अरे बाप रे। अरे बाप रे बाप, बहुत ठंडा था यार। मेरे मंदिर की हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि एक एयर वो जो था परफ्यूम, क्या बोला था दिया ने, वो डिफ्यूज़र था ना, उसकी मशीन एक ऊपर रखी है मंदिर के। मैंने बोला भी था कि यहाँ शेल्फ पे रख दो किचन की, ताकि किचन में और सब जगह पे अच्छे से स्प्रेड हो। यहाँ रख दिया, एंट्रेंस पे रख के क्या फ़ायदा, गेट से ही बाहर चल जाएगी सारी स्मेल, मतलब परफ्यूम। सतगुरु महाराज ओम साई दया करो। आप सबको भी सारी खुशियाँ दो। जोत जलती है ना घर में,
बड़ी पॉजिटिव सी वाइब हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब ये वनीता आ गई है, मैं आई थी छोले, ये इसको कूड़े में फेंक दिया सारा। हाँ वनीता आ गई है, मैं आई थी छोले चेक करने, साथ में जोत जलाने। तो अभी तो वनीता काम कर रही है, तो वनीता जाएगी तब मैं छोलों को फाइनल टच दूँगी। मुझे होप तो है कि बहुत अच्छे बने होंगे। पिंडी छोले ना जो पंजाब साइड के होते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। जो आप भटूरे छोले वालों के यहाँ पे खाते हैं ना, उस टाइप के छोले हैं ये। मैंने भी बताया ना 2-3 बार ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने अभी 2-3 साल से ही तो यूट्यूब को देखना शुरू किया, पहले तो टाइम ही नहीं होता था इतना। चलिए ये कर ले काम, उसके बाद मैं चेक करती हूँ छोलों को, फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखो छोले तो बन चुके हैं, टेस्टिंग इनसे हो रही है। भटूरे वाले पानी सूखेगा तो चलेगा ना। सूखा इतना तो रस मिसा रखूंगी ना। ये जो कल केक आया है ना, इतना यम्मी केक है, इतना यम्मी केक है। सेक्टर 17 में कौन सी दुकान है? कोको पीछे पीछे अप्सरा वाले से लाए हो? 17 सेक्टर 16 रोहिणी सेक्टर 17 की जो मार्केट है ना, उसके बिल्कुल बाहर वाली रोड जो है, पेट्रोल पंप के सामने वाली रोड, वहाँ पे है अप्सरा बेकरी। बहुत टेस्टी केक है, बहुत ज़्यादा, मतलब रुक ही नहीं रहा हमारा हाथ। जितनी बार फ्रिज खोल रहे हैं उतनी बार एक टुकड़ा केक का निकाल के खा रहे हैं हम। पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे घर में केक खत्म हो रहा है। चलिए ख़त्म कर लूँ पहले। जी लो, मेरे से ना अभी जब से आए हैं ना तब से पूछ रहे हैं कि मेरा ऑर्डर मंगाया। ये इनके नी पैड्स मंगवाए हैं मैंने अमेज़ोन से 299 के। पहले मेरे पास थे वो हल्के वाले थे, वो ख़राब हो गए। ये वाले मंगवाए, इनके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैंने कल ही ऑर्डर किया था, इवन आज सुबह ऑर्डर किया था, और ये देखो अभी डिलीवर हो गया। और ये दिया ने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे क्या मतलब किचन को किया है। हॉकिंग्स का सेरामिक नॉन स्टिक 3 लीटर का कुकर मंगवाया है। फ़िलहाल ये एक चेक करने के लिए मंगवाया, फिर उसके बाद बड़ा वाला मंगवाऊंगी 6 लीटर का, क्योंकि इतने छोटे में तो खाली खिचड़ी और हल्की फुल्की चीज़ें बनती हैं ना। तो मंगवा लिया, अभी उठेगी तो फिर खुलवाऊंगी, इसके वारंटी कार्ड वगैरह सब संभालने पड़ेंगे ना, क्योंकि चीज़ें जब ऑनलाइन मंगवाओ ना, जैसे मैंने प्रेस भी मंगवाई है, चीज़ तो अच्छी आती है, पर बाय चांस कभी चीज़ ठीक ना निकले तो रिटर्न करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अभी इस 2 महीने के अंदर हमने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट टाइम मंगवाया। मतलब पहले हेयर ड्रायर मंगवाया, इसने इमीडिएटली चाहिए था, क्योंकि हमारा चलते चलते बंद हो गया और इसके बाल गीले थे। फिर इसको शाम को जाना होता है ना, तो ठंड में मेरे को डर लगता है सिर पकड़ा जाएगा, फिर सिर पकड़ा गया तो बहुत दिक्कत होती है। कंप्यूटर का काम है वैसे ही, तो हाथों हाथ ब्लिंकिट से इवन हमने मंगवाया। वेल्स का था वो, और सिर्फ आई थिंक 1000 रुपये का या 1100 रुपये का था, तो वो मंगवाया था और बहुत बढ़िया निकला। उससे पहले हमने कौन सा होता है, वेगा का होता है ना, वेगा का हमारा हेयर ड्रायर था, वो भी काफ़ी टाइम चला। वो हमने शायद अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो वो भी अच्छा चला था, हमारा 1.5 साल निकाल गया था। बट एट ए टाइम अगर चाहिए था तो ब्लिंकिट से ही आ सकता था, तो ब्लिंकिट से चेक किया, उस पर बढ़िया मिल गया, वो मंगवाया। उसके बाद प्रेस मंगवाई अमेज़ॉन से, और अब ये कुकर। तो ऑनलाइन चीज़ें कन्वीनियंट तो हो जाती हैं, ईजिली मिल जाती। देखो इतना दुखी करती है, सारी तारें खा रही है, देखो वो तारों पे टेप लगा रखी है उसने जगह जगह, सारी तार काट के। और 1 सेकंड छोड़ा मैंने इसको, देखो आपसे बात करने के लिए। रुक जाओ पहले, मैं इसे सीधा खाली लग चुकी है। आज बनी है पूड़ी, भटूरे नहीं बनाए मैंने उसको बाहर ले जा, खाना नहीं खाने देगी। सबने खा लिया है, मैं अब लेके आई हूँ अपना। और ये बिल्कुल कैसा बना दिया छोले, बाजार जैसे। और अगर इसके साथ भटूरे होते तो चल, तो खाएगी कल दिन में, थोड़े से हैं अभी। ठीक है चलिए, इसका तो टिफ़िन पैक हो गया, ये मैडम जा रही है और मैं लगी हूँ अब खाना खाने। चलिए खाना खा लेती हूँ। बाकी शक्ल दिखाने आई थी कि ये शक्ल है छोलों की, ये देखिए थिकनेस देखिए। ये छोले ना मुझे गोपाल जी की याद दिला रहे हैं, गोपाल जी कमला नगर। अगर कभी किसी ने खाए, मेरे मुँह में पानी आ गया नाम लेते ही। तो आ गई हूँ मैं खा पी के, घर समेट के, सब बंद करके, लाइटें वाइटें खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद करके, सबको सुला के। और उस टाइम पे भी मैंने आपको चेहरा क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा रोक के हटी थी। पता नहीं मेरे हाथ से या क्या हुआ, मैंने एक प्लेट उठाई और प्लेट उठा के कढ़ाई के ऊपर रखी, तो एकदम से, अभी मतलब पूरी खिसकाई नहीं थी, आधी रखी थी कि थोड़ा हवा लग जाएगी तो तेल ठंडा हो जाएगा, और एकदम से पानी के बुलबुले उसमें गिर गए, पानी गिर गया, प्लेट के नीचे था और तेल उछल गया बहुत ज़्यादा। तो ये हाथ दोनों जल गए, उंगली जल गई, थोड़ा सा कपड़ों पे भी आया था। ये तो सर्दियां हैं तो आपको पता है 2-3 कपड़े होते हैं, इनर था, उसके बाद सूट था, उसके बाद स्वेटर था, तो
यहाँ पे चेस्ट पे और पेट पे तो कुछ नहीं हुआ, पर एकदम से उछला ना तो मैं उसको कवर करने गई तो दोनों हाथ मेरे जल गए। रोते रोते ही मैंने खाना खाया उस टाइम, इसलिए मैंने आपको शक्ल नहीं दिखाई। बट अभी मैं दोनों बच्चों को उधर ही छोड़ के आई हूँ, पापा और बेटे के पास। होता है ना कभी कभी, पर वाकई में बचाव हो गया। और एक तो मैं फट्टे पे खड़े होके बनाती हूँ ना, तो और ज़्यादा डर लगता है कि एकदम से उछल जाए और मैं फट्टे से ही पलट जाऊँ तो और कढ़ाई पे हाथ लग जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि पहले हो चुका है एक बार, दूध का पूरा पतीला पलट गया था, मेरा फट्टा उलट गया और मेरा हाथ लग गया उसके ऊपर। क्या था, पतीला था बड़ा वाला हिंडोलियम का, वो एकदम पलट गया था। तो वो पलटा इस तरफ को, इधर की जगह, अगर इधर पलटता तो रंगीन हो जाती मैं। तो चलिए, इसी के साथ नए साल की शुरुआत हो गई है, तो गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। थक गए, तो कल मिलेंगे। होपफुली कल के दिन में कुछ बेटर हो जाए। कल मेरा बहुत मन है, आज भी था एक्चुअली, साईं बाबा मंदिर जाने का। मेरी बात भी हो गई अंजना से, मेरी फ्रेंड से, वो या तो वो चलेंगी या समृत को मैं लेके जाऊंगी जब दिया आ जाएगी उसके बाद। तो लेट्स सी, सुबह जा पाएंगे या इवनिंग में जा पाएंगे, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं कल सुबह उठ के। क्या होता है वो पता चलेगा, क्योंकि और कुछ तो नहीं कर सकते, कम से कम मंदिर गुरुद्वारे में तो मत्था टेक सकते हैं ना। बड़े बूढ़े तो बस घर में ही हाथ जोड़ लो। सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के आगे, दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए थे कि जो भी है नए साल में जो कसूर हुए पिछले वो सब माफ़ करके आगे के लिए हमें आशीर्वाद देना। क्या हुआ बेटा, आशीर्वाद देना, सबके ऊपर हाथ रखना अपना आशीर्वाद का। तो उनका आशीर्वाद तो एक्चुअली है हमारे साथ, वो फील भी होता है। तो बस वही दुआएं हैं जो हमेशा रहती हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। कल के दिन में कुछ तैयारियां करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसे ही दिन निकल जाएगा, है ना। तो प्लीज़ साथ बने रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। मैं ये बोलती रहूँगी, बोलती रहूँगी, बोलती रहूँगी, हमेशा बोलती रहूँगी। चाहे मैं किसी भी लेवल पे चली जाऊँ फिर भी बोलती रहूँगी, आपका साथ ज़रूर चाहिए, आपका साथ ज़रूर चाहिए, और देते रहिए। तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share the videos. Bye bye.